नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि निम्न में से किस रस का स्थायी भाव विस्मय है। ऑप्शन नंबर ए है अद्भुत रस, करुण रस, भयानक रस या फिर भीभत्स रस। तो इसका सही आंसर है विस्मय भाव जो है वो है ऑप्शन नंबर ए अद्भुत रस का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। 12, 8, 6 या 10। तो सात्विक जो होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी 8 होते हैं। प्रश्न नंबर 3, वर्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्णिक छंदों में जो गढ़ होते हैं वो होते हैं 8 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं। तो छप्पे छंद में जो हैं वो 4 से अधिक चरण होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। कायक, मानसिक, आहार्य या फिर सात्विक। तो वेशभूषा से भाव प्रदर्शित जो किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी आहार्य। प्रश्न नंबर 6, देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है। तो देव ने जो 34वां संचारी भाव माना है वो माना है छल को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, तुलसीदास किसकी काव्य रचना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए निराला की ये काव्य रचना है तुलसीदास। ये 101 छंदों में रचित है रचना ये। प्रश्न नंबर 8, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग की कविता के लिए कहा गया है। तो ये कहा गया है छायावाद की कविताओं के लिए और ये कहा किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कवि प्रिया। ये घनानंद की रचना है। और ये काव्य विवेक, काव्य कुलकल्पतरु, काव्य प्रकाश ये चिंतामणि की रचना है। प्रश्न नंबर 10, इश्क नामा किसकी रचना है। तो इश्क नामा रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए बोधा। प्रश्न नंबर 11, इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन हैं। सूरदास, कबीर, जायसी या तुलसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूरदास जो है वो पुष्टि मार्गी कवि हैं। प्रश्न नंबर
12 अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टछाप की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1565 ईस्वी में, और ये विट्ठल नाथ ने इनकी स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 13, श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ निम्नलिखित के अनुकरण में। तो कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का जो समावेश हुआ है वो हुआ है ऑप्शन नंबर बी, चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, मोर पखा सिर ऊपर राख्यों पंक्ति किस कवि की है? तो मोर पखा सिर ऊपर राख्यों ये पंक्ति है रसखान की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, कुतुबन के गुरु का क्या नाम है? सैयद अशरफ, दामो, मेहंदी बुरहान या फिर शेख बुरहान? तो कुतुबन के जो गुरु का नाम है वो है ऑप्शन नंबर डी, शेख बुरहान। प्रश्न नंबर 16, सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सूफी प्रेमाख्यान का जो प्रथम काव्य ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर ए, चंदायन। प्रश्न नंबर 17, किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संत काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया। प्रश्न नंबर 18, अंगद पैज की रचना किसने की है? तो अंगद पैज जो रचना है वो है ईश्वर दास की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है? तो कबीर को माना जाता है निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में जो रचनाएं संकलित हैं वो हैं कबीर की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21, ज्ञानदीप के रचयिता कौन हैं? मंझन, कुतुबन, उस्मान या फिर शेख नबी? तो इसका सही आंसर है ज्ञानदीप के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, शेख नबी। प्रश्न नंबर 22, गोपियों के वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूर सागर के किस अंश में मिलता है? तो गोपियों के वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूर सागर की भ्रमर गीत अंश में मिलता है। प्रश्न नंबर 23, काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त भाव क्या है? क्षोभ, उत्सुकता, उत्सुकता या फिर समर्पण या उपालंभ? तो काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति में जो भाव है वो है उपालंभ।
ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिस्थापना है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सगुण की सरसता का। प्रश्न नंबर 25, सुदामा चरित के लेखक कौन है या फिर किसकी रचना है? तो ये महत्वपूर्ण रचना है और ये जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर सी, नरोत्तम दास की। तो ये थे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।